स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो चलिए आज जो है हम लोग जानते हैं कि क्या रहने वाला है एज, क्या रहने वाला है पोस्ट, क्या रहने वाला है फ़ी और क्या रहेंगे एप्लीकेशन का डेट और कैसे होगी अप्लाई। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से जो है हम लोग देखते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट। तो जो नेम ऑफ पोस्ट है आपका वो देखिए आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए, ठीक है, जिसे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल आप बोल सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 5/2024 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन पोस्ट के लिए, तो पोस्ट कितना किया गया है। तो एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 8,113 पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। यानी कुल जो वैकेंसी है आपका वो कितना है, तो 8,113 है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है वैकेंसी का डिटेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए जो है वो आपका 1736 पद हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए 994 पद हैं। उसके बाद आता है आपका 4वां है, तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3144 पोस्ट पर वैकेंसी होगी। अगला है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इस पोस्ट के लिए जो है आपका 1507 है, याद रखिएगा। अगला है इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो है आपका 732 पदों पर एप्लीकेशन लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें थी आपका पोस्ट वाइज कितना कितना पद दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लोग इम्पोर्टेंट है ये आपका इम्पोर्टेंट डेट की जो डेट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है एप्लीकेशन जो है वो कब से शुरू होगा, यानी एप्लीकेशन बिगिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है इस तिथि को कि 14 सितंबर 2024 से आपका जो है एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि लास्ट डेट फॉर अप्लाई कितना है ऑनलाइन का। तो यहाँ पे देखिएगा 13/10/2024 यानी अक्टूबर महीना के 13 तारीख तक जो है वो लास्ट एप्लीकेशन का डेट है। वहाँ तक आप लोग जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ी। तो एग्ज़ाम फ़ी पे करने का भी डेट जो है वो सेम ही रखा गया है 13 तारीख, यानी अक्टूबर में 13 तारीख को 10वां महीना यानी होता है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखिएगा, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है और एग्ज़ाम फ़ी पे करने का जो लास्ट डेट है, तीनों यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो कुछ और चीज़ें हैं आपको बताता हूँ कि करेक्शन या मॉडिफिकेशन, यानी आपका जो अगर एप्लीकेशन वक्त जो है कुछ गलतियाँ हो गई उसको आप सुधार करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप जो है उसको करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी नहीं जारी किया गया एज पर शेड्यूल, यानी इसका जो कार्यक्रम है वो आपको बाद में जारी किया जाएगा। उसके बाद चलिए एडमिट कार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। तो एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 15 दिन हो पहले, 10 दिन हो पहले, 1 महीना पहले हो, वो आपका शेड्यूल के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलिए अगला है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में चर्चा करें, यानी फॉर्म भरते समय आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो जो भी जनरल OBC EBC कैटेगरी से हैं उन्हें 500 रुपया लगेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए SC ST और PH के लिए जो है 250 रुपया लगेगा। जितने भी फीमेल कैटेगरी हैं, जितने भी लड़कियां हैं, ठीक है, जितने भी महिला कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन सभी को 250 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं आपको बताता हूँ रिफ़ंड के बारे में। अपेयर द स्टेज 1 एग्जामिनेशन UR OBC EBC फ़ी रिफ़ंड, यानी जो है जितने भी कैंडिडेट जो है वो स्टेज 1 एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, ठीक है, उनको रिफ़ंड कर दिया जाता है 400 रुपया। यानी जो भी UR कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं ना, उनको 400 रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम 1 को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका रिफ़ंड आ जाएगा पैसा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा SC ST के लिए जो है वो या फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 रुपया जो है उसको रिटर्न किया जाएगा। इन SC ST कैटेगरी के आते हैं या उस SC ST फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका 250 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी रिफ़ंड कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में एग्ज़ाम 1 होने के बाद।
उसके बाद है कि आप जो है पे एग्जामिनेशन फ़ी यानी किस चीज़ से जो है अपना फ़ी कटा सकते हैं, तो वो तो आप साइबर कैम्प से कहीं पे जाके आप एप्लीकेशन करा लीजिएगा, तो वहाँ से कोई सुविधा नहीं है। अगर अपने से करना चाहते हैं तो आप जो है डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो है फ़ी पे कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी। उसके बाद चलिए यहाँ से जो है एज लिमिट की बात किया जाए, जो आपका एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का है। तो एज नोटिफिकेशन 2024 के अनुसार देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट्स ऑन कितना है, यहाँ से देखिए 1/1/2025 यानी 1 तारीख 1वां महीना 2025 को एज लिमिट रखा गया है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। यानी देखिए जैसे कि मिनिमम डेट जो है ना, यानी मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो कब तक आपका 18 वर्ष होना चाहिए जी, ये जो है मायने रखता है। तो 1/1/2025 को आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। इस हिसाब से अगर मान लीजिए किसी का भी जैसे एप्लीकेशन का डेट तो 14 सितंबर से है, लेकिन आपको याद रखना है कि 1 तारीख 1वां महीना 2025 को आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर आपका जैसे 2024 में दिसंबर जर्मनी कहते हैं जनवरी में होता है ना, तो वो महीने नहीं रखा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये समझ में आया। और मैक्सिमम ईयर जो है वो 36 ईयर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये थी एज लिमिट की बातें। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं में होता है। तो आपका 1/1/2025 को जो है 18 वर्ष पूरना चाहिए। उससे पहले जैसे दिसंबर में हो गया तो आप नहीं भर सकते, आना था जनवरी में होता है तो फिर भर सकते हैं, क्योंकि जनवरी तो आपका क्या हो जाता है 2025 हो जाएगा। फिर अक्टूबर आता है तो अक्टूबर में आप नहीं भर सकते हैं, सितंबर में नहीं भर सकते हैं। यानी 2024 वाले जिसका डेट ऑफ बर्थ 18 ईयर पूर रहा है 2024 में, वो नहीं भर सकते हैं। अभी भी क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है चलिए एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज द पर, यहाँ से पढ़ सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स आर बी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट रिक्वायरमेंट एडवर्टाइज नंबर जो है इतना वैकेंसी रूल के माध्यम से। यानी आप जो है वैकेंसी एडवर्टाइज नंबर जो है, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जाके आप लोग देख लीजिएगा। जिसको भी एज रिलैक्सेशन बहुत सारे को दिए जाते हैं। तो एज रिलैक्सेशन से संबंधित जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है, कि जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसमें जो एज रिलैक्सेशन क्या सब है। उसके बाद चलिए यहाँ पे बात समाप्त होती है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी को। और आपको बता दें जो आपका एग्ज़ाम होगा ना वो CBT होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क का निर्धारित किया जाएगा। कुल मिला के आपका 1/3 होगा, ठीक है। आपके 3 गलती पर 1 मार्क निगेटिव काट लिए जाएंगे, ठीक है। 1/3 होगा, याद रखिएगा। 3 गलती पर 1 गलतियाँ के लिए 1 मार्क आपका निगेटिव काट लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है जी। चलिए तो याद रखिएगा ये सारी बातें आप सभी को याद रखना है, और समय सीमा को देखते हुए आपको सारे काम निपटा लेने हैं। और अपने तैयारी को भी अच्छे से करिएगा ताकि इस मौका को नहीं गंवाना है। तो बताइएगा आप सभी कैसा लगा आप सभी को ये जानकारी। ऐसी नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ठीक है, ओके बाय, आप सभी को जय हिंद।